अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल आखिर पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात और उन ताल्लुकात के नतीजे में पाकिस्तानियों पर लगने वाले वीज़ा बैन के हवाले से जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। अब सफारती ज़राए इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब यूएई ने जो खुद साख्ता पाकिस्तानियों पर वीज़े का बैन लगाया है, यानी एक तरफा बैन लगाया है, उसके पीछे कुछ ऐसे अवामिल कारफरमा हैं जिनकी पब्लिकली तशहीर नहीं की जा सकती, यानी पब्लिकली उनको माना नहीं जा सकता, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। और इशारा दिया गया है कि काफ़ी अरसे से ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यूएई के हुकाम का भी पाकिस्तान पर यह दबाव था, इसरार था कि पाकिस्तान कम अज़ कम माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान कम अज़ कम इसराइल की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया बल्कि इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से भी गुरेज किया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक और इनके हुक्मरान या रहनुमा पाकिस्तान से नाराज़ हो गए। और उसका नतीजा ये निकला कि सबसे पहले सऊदी अरब से पाकिस्तानियों बाज़ पाकिस्तानियों को वहाँ से नौकरियों से फारिग किया गया और पाकिस्तानियों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की गई। लेकिन अब बाद में यूएई ने भी इसी तरह के इक़दाम किए जिससे पाकिस्तान को ये बावर करवाया जाए, एक किस्म का आप ये समझ लें कि ये एहतजाज था पाकिस्तान के उस रवैये पर कि पाकिस्तान ने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। और उसके बाद यूएई ने एक तरफा तौर पर पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदियां आयद कर दी, जबकि यूएई ने सरकारी सतह पर अभी तक इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अलबत्ता जो ज़राए इब्लाग हैं, जो मीडिया है, उसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी होश उड़ा देने वाली बातें हैं कि किस तरह की धमकियां दी गई हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपना रवैया दुरुस्त कर ले वरना पाकिस्तान के तमाम वर्करों को निकालकर उनकी जगह भारतीय या बांग्लादेशी वर्करों को रखा जा सकता है। याद रहे कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें दो तरफा ममालिक के माबैन जो है वो तजारती मुआहदे होते हैं, लेबर के मुआहदे होते हैं। और पाकिस्तान और यूएई और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी लेबर और तजारती मुआहदे मौजूद हैं। लेकिन इन मुआहदों को कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दे कि उस मुल्क के शहरी या लेबर या जिस क्लास के लोग हैं दूसरे मुल्क में जाने से इनकार कर दें या इज्तनाब करें। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई की जो तिकोन है इसमें है। अब देखते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ हालात कितने बेहतर होते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अब हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि अगर पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा खोल भी दिया गया, टूरिस्ट वीज़ा खोल भी दिया गया, फैमिली वीज़े पर जो बैन है उसको हटा भी दिया गया, लेकिन पाकिस्तान से जो वर्क फोर्स की एक्सपोर्ट है, यानी पाकिस्तान से जो लेबर क्लास या जो भी आप कह लें, यहाँ से जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं, जो एक्सपोर्ट होती है हमारे यहाँ से वर्क फोर्स जिसको मैं कहता हूँ, काम करने वाले लोग या अफरादी कुव्वत जो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर खलीजी ममालिक में जाती है, अब उसमें नुमायाँ कमी वाक़ होगी। बावजूद इसके कि तवक्को ये की जा रही है कि 2021-2022 से एक मरतबा फिर खलीजी रियासतों में मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी और वहाँ पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। लेकिन अगर रोज़गार के ये मौक़े पैदा भी होते हैं तो इनका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश को पहुँचाया जाएगा।
अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा और उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। वो बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान अब एक वक्त था कि इस्लामिक ब्लॉक था, इस्लामिक ब्लॉक में पाकिस्तान का एक हमेशा से एक कुलीदी किरदार रहा है। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। अब खलीजी ममालिक की जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि वो समझते हैं कि उन्हें उनकी सालमियत को, उनकी हुक्मरानी को, उनके ख़ानदानों को ईरान और तुर्की से सख्त ख़तरा है, क्योंकि दोनों ममालिक अपना असर और नफूज जो है वो खलीजी ममालिक में फैला रहे हैं। लिहाजा इन ममालिक के नज़दीक, यानी खलीजी ममालिक के नज़दीक तुर्की और ईरान इनके अव्वलीन दुश्मन हैं, और ख़ास तौर पर ईरान, क्योंकि ईरान में ज़्यादातर आबादी शिया मसलक की है, और सऊदी अरब में भी हम जानते हैं कि काफ़ी तादाद में शिया मौजूद हैं, जबकि बहरीन में तो अक्सरियती आबादी ही शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र अब आपको एक नेक्सस नज़र आएगा, यानी एक गठजोड़ नज़र आएगा बिटवीन इजराइल, यूएई और इंडिया। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की गुंजाइश बनती ही नहीं। ये तीन नेचुरल पार्टनर्स बन गए। हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 साल से जिस तरह यूएई का झुकाव इंडिया की जानब हुआ है, जिस तरह इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वहाँ के हाईएस्ट एजाज़ात से नवाजा गया, बावजूद इसके कि किस हद तक मुसलमानों पर जुल्म रवा रखे हुए है नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बावजूद यूएई और बहरीन में और यहाँ तक कि सऊदी अरब में उसको आला एजाज़ात से जो है वो नवाजा गया। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो लोग अब भी ये समझते हैं कि शायद यूएई में पाकिस्तानियों के लिए हालात वही होंगे जो आज से 5 साल 10 साल पहले थे, या इवन 2 या 3 साल पहले थे, तो मैं उनसे दरख्वास्त यही कर सकता हूँ कि शायद वो अहमको की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, इंसान को प्रैग्मेटिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अपने गिरदो पेश होने वाली डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए। वरना हमारी मिसाल वैसे ही होगी जो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देता है, शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन जो है वो रेत में या ज़मीन में धंसा देता है और वो ये समझता है कि तूफ़ान चला गया है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो लोग, मुझे मालूम है जिन लोगों के अजीज़ व अकारब वहाँ पर हैं, जिन लोगों की नौकरियाँ ख़तरे पे हैं, अब अगर आप पूछें कि वो लोग जो इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम हैं, जिनकी अच्छी नौकरियाँ, वो कहते हैं जी यहाँ पे तो सब अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये सब डिसइंफॉर्मेशन है, ये यूएई को बदनाम करने की एक साजिश है। भाई हम लोगों को क्या ज़रूरत है हम यूएई को बदनाम करें? हम तो वही बात करेंगे जो बात हम इर्द गिर्द देखते, सुनते और पढ़ते हैं या महसूस करते हैं। हमें मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदी आयद है। हमें मालूम है कि पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि यूएई में भी। हमें मालूम है कि पाकिस्तानियों पर भारतीय शहरियों और बांग्लादेशियों को तरजीह दी जा रही है, तो हम कैसे कह दें कि सब अच्छा है। बहरहाल फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।